जय व्यापार में हूं तपेश जैन और मेरे साथ में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री उत्तम जी गोलछा हैं। बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही अच्छे तरीके से, और सबसे बड़ी बात है कि अभी मैं देख रहा था पिछले 3 सालों में चैम्बर का अगर देखें तो कोष को 1,86,00,000 तक, पहले कभी 80-86 लाख हुआ करता था, 1 करोड़ का इजाफा किया आपने। ईमानदारी से काम करते हैं, 1 रुपया भी कहीं इधर उधर हो जाए, जैन आदमी हैं इसलिए भी कह रहा हूं मैं कि पूरे बराबर देखते हैं। कोष बढ़ाया भी आपने। अभी उत्तम भैया एक विवाद भी चल रहा है, संविधान जो परिवर्तन हुआ उस लोगों को सूचना नहीं दिया और प्रॉपर ढंग से नहीं किया। ये पूरा निराधार है और आरोप बेबुनियाद है। अब आरोप जिनको लगाना है वो तो आरोप लगाने के उनके बहाने चाहिए, लेकिन जितना भी हमने काम किया है सब पारदर्शिता से किया है। किसी भी प्रकार का 1 रुपए का भी उसके अंदर वो नहीं है। और प्रॉपर सूचना देखिए, जब संविधान बोलता है कि आपको बाकायदा पत्र के द्वारा देना है, तो हमने पोस्ट ऑफिस पे उसकी शुल्क दे के और पत्र भेजा है। अब रही बात, पत्र आगे पीछे मिलते हैं, क्योंकि हमारे राखी जैसे त्यौहार में भी राखियाँ जो है राखी के बाद पहुँचती है, तो क्या हम ब्लेम करें अपनी बहन को कि भाई तूने राखी नहीं भेजी करके? ये तो सरासर निराधार और गलत आरोप है। और रही बात, पोस्ट ऑफिस में बाकायदा शुल्क पटा है। अब रही बात शुल्क के हिसाब की, तो भाई रसीद है। किसी समय हमारे पास 24,000 मेंबर थे, उसके बाद 400-500 मेंबर बढ़े तो उसका शुल्क ज़्यादा पटा है 400-500 मेंबर का, और तो वेरिएशन आएगा। लेकिन जितने सदस्य जब तक सूचना निकाली उस समय तक के पर्याप्त सदस्यों को सूचना गई है, इसमें कोई भी वो नहीं है। अब आरोप लगाने वालों को तो किसी को कुछ नहीं बोल सकते। क्या लगता है चैम्बर का नया जो चुनाव होगा, चुनाव से पहले ही ये परिवर्तन किया, 3 साल था, 3 साल में परिवर्तन कर देते तो कोई कुछ नहीं कहता। 3 साल तक के देखिए हमने कार्य करते गए, और जब जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वह कार्य उसी समय करना उचित और अच्छा रहता है। हमने 3 साल तक व्यापार और उद्योग की सेवा करने में लगाया, उनकी विभिन्न समस्याओं को हल करने में लगाया है। इसमें कहीं 1 रुपए की भी, 1 रत्ती की भी कोई संशय वाली स्थिति नहीं है। और व्यापारी पूरी चीज़ें एकदम पारदर्शिता के हिसाब से उनके सामने हैं। जी, अभी ये होलसेल कॉरिडोर का भी बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से कहते हैं कि सदस्य संख्या इतनी 8-10 हज़ार जो बढ़ी, होलसेल कॉरिडोर की वजह से बढ़ी है। होलसेल कॉरिडोर बनेगा नहीं बनेगा उसको लेकर 100% होलसेल कॉरिडोर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये आज के समय में हमारे छत्तीसगढ़ के हर व्यापारी की डिमांड है, और विश्व स्तरीय जिसको बोलना चाहिए एशिया लेवल पे सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर है। शासन प्रशासन पूरी तरीके से हमारे साथ है। अभी ये लोकसभा चुनाव के कारण मीटिंगें और बातें नहीं हो पाई है, लेकिन मंत्री महोदय से और मुख्यमंत्री महोदय से इसका पूर्ण तरीके से समर्थन है, और ये होलसेल कॉरिडोर 101% बनेगा ही। मतलब इसमें आपको कोई संशय नहीं दिखता? नहीं। बीजेपी कांग्रेस वाला की बीजेपी कांग्रेस के समय में बना और मुख्यमंत्री के पीछे घूमते रहे भूपेश बघेल के, अभी चेंज हो गई है सरकार। तो देखिए, मुद्दे बहुत सारे उठते हैं ऐसे, लेकिन जनहित में जो भी कार्य किया जाता है, व्यापार हित में कार्य करने में कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप पार्टी हो, वो नहीं देखती है। उनके सामने ये मुद्दा है कि किसका हित है? व्यापारियों का हित है। व्यापार बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा, तो इसके लिए शायद ही मेरे ख्याल से शासन प्रशासन भी कोई रोड़ा अटकाएगी कि ये कार्य को रोकें। इसमें हमारे प्रदेश की प्रगति की डोर है। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने व्यापारियों का परिवार पलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इसके लिए गलत निर्णय लेगी, और मुझे पूरा भरोसा है सरकार के ऊपर कि यह होलसेल कॉरिडोर का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो पूर्ण तरीके से 100% सफलता की ओर जाएगा। कब तक चैम्बर के चुनाव हो जाएंगे? चैम्बर के चुनाव का देखिए, जो सिस्टम बना हुआ है, समय सीमा जब आएगी उस समय हम मीटिंग बुला के और अगली चुनाव की घोषणा की तैयारी भी करेंगे। 6 महीने तक आपने एक्सटेंड किया है कार्यकाल को।
जो देखे, जो 6 महीने एक्सटेंड अगर हमने किया है तो जो मार्च से 6 महीना गिन लें, उसके बाद किसी भी समय चुनाव अधिकारी की नियुक्ति होगी और चुनाव जो व्यवस्थित होता है वही होगा, जो संविधान बोलता है उसके संविधान के अनुरूप ही चुनाव होंगे। कोई हमारी मनमर्जी से कोई भी 1 रुपये का भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए आज चेंबर जो है वो हमारी व्यापारियों की संस्था है और आज 64 साल पुरानी संस्था है और हम पूरे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। रिकॉर्ड पूरे हमारे पास आना पाई चूकती एक हिसाब किताब और एक रिकॉर्ड रहता है, डाटा रहता है। आज अगर हम गलत करेंगे, गलत रिपोर्ट यहाँ लिखाई जाएगी तो आने वाली पीढ़ी हमको बोलेगी कि आप गलत थे और गलत काम किए। आपने समय दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर के साथ में जय व्यापार।